नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के रायगंज लोकसभा सीट की। जी हां, रायगंज लोकसभा सीट वही है जहां से फ़िलहाल लेफ्ट के मोहम्मद सलीम सांसद हैं। मोहम्मद सलीम एक प्रखर नेता और वक्ता माने जाते हैं। पिछले दिनों लोकसभा में जब चिट फंड मामले को लेकर के टीएमसी सांसद बहुत ज़्यादा आक्रामक हुए तो उनके आक्रोश का शिकार मोहम्मद सलीम भी बने थे। क्यों? दरअसल लेफ्ट जब से पश्चिम बंगाल में कमज़ोर हुआ है, गिनी चुनी सीटें बची है जहाँ पे कि वो किसी तरह से कब्जा जमाए हुए है, उसमें से रायगंज भी एक है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की खास बात यह है कि वहाँ पे इस बार मुकाबला टीएमसी यानी कि ममता दी से बीजेपी का होता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद यदि सबसे ज़्यादा कहीं पे लोकसभा की सीटें हैं तो वो पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे कि लोकसभा की 42 सीटें हैं। और पिछले चुनाव में टीएमसी वहाँ से 34 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने वहाँ से 23 का टारगेट रखा है, यानी कि 42 में से 23 सीटें वो जीतना चाहते हैं। इसके लिए जितनी पश्चिम बंगाल में वो रणनीति बना रहे हैं उससे ममता दी काफ़ी बौखलाई हुई हैं। और उनके कभी रथ को, बीजेपी के रथ को रोका जाता है, कभी चुनावी सभा को रोका जाता है, कभी योगी के कार्यक्रम को रोका जाता है। इस तरह से बीजेपी और टीएमसी के बीच में टग ऑफ वार चल रहा है। तो जिस रायगंज लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, यदि उसके इतिहास पे हम गौर करेंगे और मौजूदा रणनीति की बात करेंगे तो इतिहास बताता है कि 177 यानी कि जो जनता पार्टी वाले लहर के में जो चुनाव हुआ था उसको छोड़ करके लंबे समय तक इस पे कांग्रेस का कब्जा रहा था, शुरू के चुनाव से लेकर के। और 77 में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यहाँ से मोहम्मद हयात अली जीते थे, लेकिन फिर 80 के चुनाव में जो है गुलाम यजदानी यहाँ से सांसद चुने गए और वो 80, 84 और 89 3 बार लगातार कांग्रेस के यजदानी यहाँ से चुनाव जीते। फिर जो है जब यहाँ पे 91 में यानी कि रायगंज सीट पे 91 में जाकर के जो पश्चिम बंगाल लेफ्ट का गढ़ माना जाता है उसे रायगंज सीट पे जाकर के सफलता मिली है 1991 में, जब यहाँ से 91, 96 और 98 में यहाँ से माकपा के सुब्रत मुखर्जी जीते। 99 में फिर जाकर के कांग्रेस ने इस सीट पे कब्जा जमाया और 99 और 2004 में यहाँ से कांग्रेस के प्रियरंजन दास मुंशी जीते, जबकि 2009 में उनकी पत्नी दीपा दास मुंशी इस चुनाव में लड़ी यहाँ से और चुनाव जीतने में कामयाब हुई। लेकिन जब 2014 का चुनाव आया तो फिर से एक बार लेफ्ट यानी कि माकपा ने यहाँ पे अपनी ज़मीन मजबूत की और मोहम्मद सलीम यहाँ से चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुँचे। लेकिन ख़ास बात ये रही कि उनको जो वोट मिले थे 2014 के चुनाव में वो 3,17,515 वोट मिले थे, यानी कि 29%। और जबकि दीपा दास मुंशी कांग्रेस की जो दूसरे नंबर पर रही थी उनको 3,15,881 यानी कि वोट बहुत 0.50 के अंतर से वो चुनाव जीते थे। 2-3 हज़ार मतों से ही किसी तरह से वो सीट निकाल पाए थे। और यहाँ पे बीजेपी जो है तीसरे नंबर पर रही थी, उसे जो है 2 लाख के आसपास वोट मिले थे और मतों का फीसद लगभग 18.5% था। तो इस बार जो है दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है। कांग्रेस और लेफ्ट की बात नहीं हो रही, बात सिर्फ जो है टीएमसी और बीजेपी की हो रही है। अब देखना ये है कि ये जो लेफ्ट, चूँकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे इस सीट पे बताते हैं कि 70% से ज़्यादा हिंदू है, बाकी आबादी में मुस्लिम, जैन और अन्य वर्ग के लोग हैं। तो देखते हैं दोनों पक्षों ने यानी कि ममता दी ने और बीजेपी के अमित शाह ने अपनी अपनी रणनीति बना रखी है। बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि बेशक पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे हों, लेकिन इस बार किसी तरह से इस सीट पे कब्जा करना है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर होने हैं। और आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर दें। थैंक यू।